डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया निपर रिसर्च पोर्टल। तो ये याद रखेगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 28 जनवरी 2022 को निपर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, निपर का फुल फॉर्म है। रिसर्च पोर्टल सभी निपर और उनकी शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह अन्य शोधकर्ताओं को संबंधित संगठन के संपर्क में आने में मदद करेगा। तमिलनाडु सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने जीता TX2 या T/2 पुरस्कार। बहुत फेमस पुरस्कार है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय T/2 या टाइगर/2 पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अर्थात टाइगर/2 TX2 मतलब टाइगर की जो संख्या है वर्तमान, उसको संरक्षण प्रदान करके, उसको बढ़ावा दे करके उसको दोगुना करना। यह ईरोड जिले में स्थित है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और अब इसके 1408 वर्ग किलोमीटर परिसर में कितने बाघ हैं? 80 बाघ हैं। जंगली बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए नेपाल के बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान को भी संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह भी प्रश्न आ सकता है कि बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है नेपाल में। यह पुरस्कार विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रदान किया जाता है। विश्व वन्यजीव कोष या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF के नाम से जिसको जानते हैं, इसका गठन वर्ष 1961 में हुआ था तथा यह पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रखरखाव संबंधी विषयों पर कार्य करता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर पर्यावरण के अवनयन को रोकना, नुकसान को रोकना, एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके, लोगों को प्रेरित करता है। WWF द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स तथा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन प्रकाशित की जाती है। सभी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नामक स्थान पर है। डिजिटल संसद, संसद ने लॉन्च की डिजिटल संसद ऐप, ध्यान रखिएगा। तो संसद ने एक नया ऐप डिजिटल संसद लॉन्च किया है जिससे लोगों और वित्त निर्माताओं के लिए संसद में कार्यवाही का पालन करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा यह संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत अपडेट की जांच करने जैसी सेवाओं तक पहुंचने में भी मदद करेगी। भविष्य में सांसद उपस्थिति के लिए लॉगिन कर सकते हैं, प्रश्नकाल के लिए प्रश्न दे सकते हैं या बहस के लिए नोटिस यहीं से जमा कर सकते हैं। डेली क्विज में क्या है? किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो ये चिंता, एंग्जाइटी को। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अपने हालिया शोध के आधार पर चिंता को वर्ष 2021 के बच्चों के शब्द के रूप में चुना है। ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर 2021 के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बाबर आजम को। हम आपको बता चुके हैं इसके पहले। निम्नलिखित में से किसने 71% की रेटिंग के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री ने 71% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में सबसे ऊपर स्थान हासिल किया है। किस देश का युद्धपोत बायर्न दुर्लभ पोर्ट कॉल में 21 जनवरी को मुंबई पहुंचा? तो जर्मनी का है। ठीक है, जर्मनी का युद्धपोत है बायर्न, याद रखिएगा। ठीक, एक दुर्लभ पोर्ट कॉल में मुंबई या भारत पहुंचा। किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए किस भारतीय राज्य ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ हाथ मिलाया है? तो उड़ीसा ने। किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए उड़ीसा ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ हाल ही में समझौता किया है। जीवनी बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट के लेखक कौन है? काफी चर्चित रही अभी हाल ही में। जो चंद्रचूड़ घोष इसके लेखक हैं। कौन? चंद्रचूड़ घोष, जो कि मिशन नेताजी संस्था के शोधकर्ता और संस्थापक भी हैं। वर्ष 2021 की ICC मेंस टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? तो केन विलियमसन को ICC मेंस टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया है। ICANN समर्थित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के लिए किस भारतीय को राजदूत के रूप में शामिल किया गया है? तो विजय शेखर शर्मा जी को। तो वैश्विक इंटरनेट निकाय ICANN समर्थित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप ने पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को UA एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। वर्ष 2021 की ICC महिला T20 टीम में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर किसको स्थान मिला है? तो स्मृति मंधाना को। ठीक है,
दिमितार कोवासेवस्की किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? तो ये उत्तर मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री हैं नए। तो उत्तर मैसेडोनिया की संसद ने एक नए सामाजिक लोकतांत्रिक नेता दिमितर कोवासेवस्की के तहत एक नया मंत्रिमंडल चुना। जेनेसिस प्राइज 2022 के विजेता कौन है? इसके पहले चर्चा कर चुके हैं, तो अल्बर्ट बोर्ला। तो वैश्विक फार्मास्यूटिकल दिग्गज फाइजर इंक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अल्बर्ट बोर्ला को प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। रोबर्टा मैट्सोला किस बहुपक्षीय संस्था के सबसे युवा अध्यक्ष हैं? तो यूरोपीय संसद के सबसे युवा अध्यक्ष। इसके अलावा यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाली ये तीसरी महिला भी बनी है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।